प्रधानमंत्री मोदी मंदिर प्रांगण से इस वक्त बाहर आगे की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पूरी परिक्रमा भी इस दौरान करेंगे और क्योंकि मुझे इस वक्त प्रधानमंत्री नजर आने लगे हैं, एसपीजी का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री मंदिर प्रांगण के बाहर है, इस वक्त वो नजर आने लगे हैं। और इसी के साथ ही स्वामी जी के साथ अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी हम लोगों का अभिवादन इस वक्त स्वीकार करते हुए, हम लोगों की तरफ ही हाथ हिलाते हुए इस वक्त वो नजर आ रहे हैं और बेहद खुश प्रधानमंत्री। जाहिर है कि ये हिंदू मंदिर बन चुका है और देखिए इस वक्त आपको नारों की गूंज सुनाई देने लगी होगी। इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं और पूरी परिक्रमा करने के साथ ही प्रधानमंत्री यहीं से नीचे की तरफ उतरेंगे। कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें आप तक पहुंचा सकूं क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त वो परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर की पूजा में वो शामिल हो चुके हैं। आरती आपने देखा जिस तरीके से हुई और अब रुके हुए इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। वही जो वर्क हो रखा है, जो नक्काशी हो रखी है वो, और प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी एक बहुत शानदार इस वक्त पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री की एक खूबसूरत तस्वीर इस वक्त खींची जा रही है और जाहिर है कि इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी यादों को कैद कर लेना चाहते हैं कि वो यूएई में हिंदू मंदिर में मौजूद हैं जहां पर हिंदू संस्कृति की झलक है। और इसके साथ ही इन्हीं तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री ने इस याद को तस्वीर में कैद कर लिया है और अब प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों की जैसे ही नजर प्रधानमंत्री पर पड़ी है, भारत माता की जय के नारे इस वक्त गूंजने लगे हैं। अब प्रधानमंत्री ने इनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और पूरे मंदिर प्रांगण में देखिए उस तरफ भी सीढ़ियां हैं, मुमकिन है कि प्रधानमंत्री वहां से उतरें और जैसा कि तस्वीरों में देखकर समझ आता है सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और ये देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए उस तरफ बैठी हैं महिलाएं, उनका अभिवादन प्रधानमंत्री इस वक्त स्वीकार कर रहे हैं और स्वामी जी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए। और अब क्योंकि परिक्रमा भी प्रधानमंत्री करेंगे, परिक्रमा को पूर्ण करने के साथ ही प्रधानमंत्री नीचे उतरेंगे। बेहद शानदार तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री की, और जैसा कि मैंने कहा कि एक तस्वीर के माध्यम से उन्होंने इस याद को कैप्चर कर लिया है। बहुत शानदार तस्वीर उन्होंने खिंचवाई है और ये मौका कोई कैसे गवा सकता है क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से जैसे इस मंदिर प्रांगण को तैयार किया गया है, इस मंदिर प्रांगण को बनाया गया है, इतनी खूबसूरत नक्काशी, इतने सालों की मेहनत, 2019 से 2024 तक का सफर और इंतजार, जाहिर है कि एक लंबा रहा। सूरज की पहली किरण खिलती है, इस मंदिर पर पड़ती है तो बेहद खूबसूरत लगती है। अभी अभी हम देख रहे हैं सनसेट हो रहा है वहां, और मंदिर पर जब वो किरणें पड़ रही हैं तो पूरे भारत का चित्रण जो है वो वहां पर नजर आ रहा है। बेहद खूबसूरत सी ये तस्वीर है। पूर्णिमा, बिल्कुल, और सनसेट बहुत शानदार। अपने सामने उस सनसेट को मैं देखते हुए एक तरफ उजली रोशनी और एक तरफ ढलता सूरज, और क्योंकि हम हिंदू मान्यताओं को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं, तो शिखा ये आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए उगता हुआ सूर्य और ढलता हुआ सूर्य दोनों ही मायने रखता है। और क्योंकि आप छठ त्योहार भी मनाती हैं और इसीलिए सूर्य की महत्ता आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि जब सूर्य उगता है तो वो आने वाली उम्मीद की एक नई किरण देता है। जब सूरज डूबता है तो इस आस के साथ डूबता है कि अगले दिन वो फिर उगेगा और उम्मीद की एक नई किरण बाहर लेकर आएगा, ऊपर लेकर आएगा। और इसीलिए सनसेट के समय ये मंदिर उतना ही खूबसूरत नजर आ रहा है जैसा कि सूर्योदय के समय नजर आ रहा था। और मैं ये बात शॉर्ट कह सकती हूँ कि प्रधानमंत्री इस वक्त हर एक मिनट, हर एक सेकंड का आनंद पूरी तरीके से लेना चाहते हैं क्योंकि ये मंदिर प्रांगण बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में एक बड़ी मेहनत लगी है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सामने की तरफ महिलाएं जिनका अभिवादन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, इस तरफ बैठे वो श्रमिक जो कि इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देते रहे, और इस तरफ बैठे हुए कुछ बहुत खूबसूरत से बच्चे। अच्छा, इन्होंने आगे एक स्टॉल लगा रखी है, उस स्टॉल पर इन्होंने क्या रखा है ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये बच्चे उतने ही उत्सुक हैं जितने कि प्रधानमंत्री के आने पर और इंतजार पर। जरा तस्वीरें विकास दिखा दीजिए इन बच्चों की, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। देखिए इनके पास कुछ क्राफ्ट्स हैं और विद लव ऑन स्टोन्स, यानी कि पत्थरों पर इन्होंने कुछ क्राफ्ट, कुछ आर्ट तैयार कर रखी है। हाथ हिलाइए बच्चों। ये तमाम बच्चे वो स्टोन्स पर उकेरी गई जो आर्ट है उसको लेकर इस वक्त बैठे हैं प्रधानमंत्री का इंतजार करते हुए क्योंकि प्रधानमंत्री यहीं से गुजरेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ वो श्रमिक हैं जो इंतजार प्रधानमंत्री का कर रहे हैं, महिलाएं। लेकिन जैसे ही एक झलक, आप लगातार देखती रहीं कि जैसे ही एक झलक प्रधानमंत्री की मिलती है, हर किसी में उत्साह भर जाता है और उत्साह से लबरेज वो लोग या तो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं या फिर जय श्री राम की गूंज सुनाई पड़ती है या वंदे मातरम सुनाई पड़ता है। और
इस यूएई की धरती पर मौजूद रहने के साथ ये गूंज मेरे कानों में इसीलिए और मजबूत हो गई है क्योंकि लगातार ये गूंज मुझे कल जायद स्पोर्ट सिटी में वहाँ स्टेडियम में मौजूद रहते हुए सुनाई पड़ी। आज यहाँ जितने लोगों से मैं मुलाकात कर रही हूँ और प्रधानमंत्री को सिर्फ एक झलक देखना चाहते हैं। ये बात प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो बाकी लोगों के कितने फेवरेट हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री भी उसी तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, उसी तरीके के उनके एक्सप्रेशंस रहते हैं, उनकी आंखों की चमक सामने वाले व्यक्ति को ये कह लीजिए कि मंत्र मुग्ध कर देती है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री प्रांगण में ही मौजूद हैं ऊपर और उसके बाद वो जब नीचे उतरेंगे तो इन तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ते हुए शिखा नजर आने वाले हैं। लेकिन एक बहुत शानदार लम्हा रहा और ये शानदार मौका इसीलिए था और इसका जिक्र पहले भी मैंने लाइव में कई बार किया है कि 37 साल और 37 साल का इंतज़ार और उसके बाद एक हिंदू मंदिर का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की धरती पर बनकर तैयार हो जाना। 700 से 800 करोड़ की लागत से बना हुआ 27 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर बेहद खूबसूरत नक्काशी के साथ भारत के अलग अलग राज्यों के योगदान के साथ गुजरात के पोर्ट से ये जो मूर्तियाँ जो पत्थर तैयार होकर जब यहाँ पर पहुँचे यानी हर एक राज्य को छूते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए यहाँ इस सम्मिलित इस मंदिर प्रांगण में इस हिंदू मंदिर के तौर पर नजर आने लगी है जो अपने आप में ट्रीट टू एन आई है। अपनी आंखों से इसको देखना एक ऐसा मौका एक ऐसा पल है कि आप ये सोचिए कि आप धरती है यूएई की लेकिन आप खड़े हैं एक हिंदू मंदिर में। ये अपने आप में एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन जिसको आप कहिए और ये एक लंबा सपना था जो प्रधानमंत्री मोदी की लगन उनकी मेहनत और उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स द्वारा पूरा हो चुका है जो कि 35 लाख भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पर है। शिखा अब निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं और अदिति देखिए जिस तरीके से पूर्णिमा बता रही थी एक लंबा इतिहास रहा है सनातन का और एक लंबा इंतजार रहा है हिंदू धर्म के लोगों का। और आप जिक्र भी कर रही थी अदिति कि यहाँ पर मंदिर बनना है ये पहले ही तय हो चुका था, अगर आप उस प्रसंग के बारे में बता सकें। बिल्कुल, देखिए जैसा बार बार पूर्णिमा भी कह रही थी 1997 से लेकर अब तक, लेकिन कई बार मीडिएटर होते हैं। कई बार देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी 2015 में गए उससे 34 साल पहले कोई भी भारत से कोई नहीं गया था प्रधानमंत्री, कोई अरब कंट्री के साथ कोई संबंध नहीं था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का 7 बार का दौरा रहा। सवाल ये उठता है कि बैप्स लगातार संपर्क में था 2012 से, एमिरेट्स के जो किंग हैं और तमाम लोगों से ज़मीन पर बात भी हुई। पहले तो केवल 13.5 यानी कि जो 27 एकड़ का आधा ही ज़मीन दी थी कि प्रांगण बनेंगे, लेकिन फिर ये सवाल उठा कि मूर्तियाँ कहाँ रखी जाएंगी, कंस्ट्रक्शन का सामान, तो उसको डबल कर दिया गया, फिर हमेशा दे दिया गया। लेकिन इन सब में मीडिएटर कौन, इन सब में कर्ता कौन, इन सब में इस काम को पूरी तरीके से कराने वाला कौन? जी, तो वो थे नरेंद्र मोदी। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बड़े काम होते हैं, विशाल जो काम होते हैं, उनके लिए एक मीडिएटर चुना जाता है। अब वो जिसे बोलते हैं यूनिवर्स चुनती है, इसे बोलते हैं भगवान चुनते हैं, लेकिन कई बड़े काम देखिए अगर हम राम मंदिर का जिक्र करें तो भारत में राम मंदिर की स्थापना और जो तमाम चीजें हुई हैं उसमें कितने वर्ष लगे थे और फिर कहते हैं कि 500 साल का इंतजार हुआ, लेकिन फिर भी मीडिएटर यहाँ पर ड्रम्स प्ले करना शुरू किया जा चुका है। ड्रम्स यहाँ पर प्ले करना शुरू किया जा चुका है और इसीलिए आपसे थोड़े मिनट लेते हुए अभी मैं चाहूँगी कि यहाँ से तस्वीरें आप तक पहुँचा सकूँ। आपको आवाज़ इस वक्त सुनाई दे रही होगी, ड्रम्स को प्ले किया जा रहा है और ठीक मेरे पीछे जो इस वक्त आप जगह देख रहे हैं यहाँ से प्रधानमंत्री आने वाले हैं। यहाँ से ये पूरा पाथवे प्रधानमंत्री कवर करते हुए और जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, पहले बच्चों से मिलेंगे, उसके बाद श्रमिकों से मिलेंगे और उसके बाद उन महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। संवाद क्या करते हैं ये बेहद दिलचस्प होगा। जाहिर बात है कि इन लोगों के मन में बहुत कुछ होगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से कह सके, लेकिन क्या उन्हें वो मौका मिलता है या प्रधानमंत्री उनसे कुछ कहकर आगे गुजरते हैं। और तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रही हैं जो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी किसी भी समय अदिति यहाँ पर पहुंच सकते हैं, बस इंतजार है उनकी एक झलक मिलने का और वो झलक जैसे ही हमारे कैमरे के जरिए आएगी मैं वापस लौटूंगी।